प्रातः क्लास चल रहा था 27 फरवरी 1966। रविवार को बॉम्बे में क्लास चल रहा था 12वें पेज के मध्यांत में बात थी तुम बच्चों को इतना देते हैं तो भी हर 5000 वर्ष बाद सब कुछ देते और जो भी देते हैं उसमें कोई पार्टीशन नहीं होती है। कोई भी एक ईंट जमीन या आसमान या सागर का हिस्सा कोई भी तुम्हारे से ले नहीं सकता। सो भी एक जन्म की बात नहीं है, 21 जन्मों के लिए। और भी 21 जन्म के लिए फिर भी आपस में बिगड़ते रहते हैं और जब बिगड़ते हैं तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। नहीं तो सबका मालिक एक है। अभी तुम समझते हो कि लक्ष्मी नारायण सबका मालिक था ना, कोई दूसरे का मालिकाना नहीं था। तुम ही विश्व के मालिक थे। तो शिव बाबा से विश्व का मालिक बनना, शिव बाबा से योग और ज्ञान से मालिक बनना, तो भी कितना बनना। याद करो सलफ को और बे को याद करो, बस। तुम एक सेकंड में सारे विश्व के मालिक बनते हो। अलफ और बे याद करने से बनते हो ना, बस। और कुछ भी दूसरा जास्ती नहीं है। तो देखो ये एक सेकंड में जीवन मुक्ति का हिसाब हुआ ना। इस बाप को बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वारिस बन जाता है। तो ये बाप को जब अच्छी तरह से जान लिया तो वारिस हो गई ना। स्वर्ग के वारिस हो गई ना। तो जान लिया। अच्छी तरह से जाना, पहचाना। वारिस बने या नहीं बने? अच्छी तरह से जाना। अनिश्चय तो नहीं आता।
बीच बीच में माया उड़ाए तो नहीं देती। निश्चय बुद्धि को विजयते कहा जाता है। माना विश्व की बादशाही विजय में पाई। बीच बीच में अगर अनिश्चय पैदा होता है तो वारिस बने या नहीं बने। अभी इस बात को अच्छी तरह से जान लिया। क्या समझते हो? स्वर्ग के वारिस बन गए कि बनना है? कब है? बाप आते हैं और 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप। आया कि नहीं आया? आया। राम बाप आया या शिव बाप आया? ब्रह्मा कुमारियों की तरह शिव जयंती तो नहीं बनाई। महाशिवरात्रि में बाप आते हैं। वो महाशिवरात्रि सारी दुनिया में अंधकार फैला होगा। ऐसी रात्रि 500-700 करोड़ की बाहरी दुनिया तो अंधकार में है ही। लेकिन जो ब्राह्मण अपन को कहते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक है वो भी अंधकार में, और जो एडवांस वाले हैं वो भी अंधकार में है। क्योंकि आज निश्चय बुद्धि और तुरंत माया उनको अनिश्चय बुद्धि भी बनाती रहती। आज बाप के बच्चे बनते हैं, जन्म लेते हैं और कल मृत्यु हो जाती है। तो क्या समझे? मृत्यु लोक में है या जीवन मुक्ति में है? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बाप आया है? आया? बच्चा पैदा होता है, सारी दुनिया कहती है आया। जो देखे, जो कानों से आवाज सुने वहाँ वहाँ, तो क्या कहता है? बच्चा आया। तो ये तो नहीं कहता कि हमारे कान में कुछ गड़बड़ी थी, हमने ठीक से सुन नहीं पाया। बाप भी कहते हैं जो कानों से 2 शब्द सुने, जो इन आंखों से देखे, उसके मुंह से क्या आवाज निकली? तो बाप आ गया है? आ गया। अभी अभी आया और अभी अभी माया उड़ा देती है।
सदा काल के निश्चय बुद्धि हुए या अल्पकाल के निश्चय बुद्धि हुए? हा? अभी फाइनल पेपर नहीं हुआ है, हुआ या बाकी है? तो देखो, ऐसा पुरुषार्थ करना है कि पुरुषार्थ करके 1 सेकंड में विश्व की बादशाही ले लेवे। अभी ऐसे पुरुषार्थी बनना है। अभी राजा ही लो या प्रजा बनो, या दास दासियां बनो, ये सारा तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है। बाकी स्वर्ग में तो जरूर आवेंगे, ये पक्का है, गारंटी है। बाकी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा, और वही पद तुम्हारा कल्प कल्पांतर के लिए बन जाएगा, पक्का। चाहे राजा रानी बनो, चाहे पाई पैसे की प्रजा बनो, पर कल्प कल्प ऐसे ही बनती रहेंगे। इसलिए पुरुषार्थ करके पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाओ। अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ माने पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। आत्मा के लिए जो करना है वो अच्छी तरह से करो। अभी मुरझाओ नहीं। हमको तो माया घड़ी घड़ी हिलाती है, बाबा को याद करते रहेंगे। हाँ बाबा, आप हमें स्वर्ग की बादशाही देते हो। ओहो बाबा, हमने ही 21 जन्म राजा ही भोगा। तो तुमको तो चलते उठते बैठते ऐसे खुशी होनी चाहिए। तब बाबा ने कहा कि पहले जब बाबा ने साक्षात्कार किया कि ये विनाश होगा, हम इतना हंसते थे। जो बोलता चला गया, देखने वालों ने समझा ये चर्या हो गया है। कौन? जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, अच्छा और कुछ? हाँ, कलकत्ता को सेकंड नंबर, क्योंकि उन्होंने जास्ती समझा।
देखो कलकत्ते का सेंटर सेकंड नंबर में है, नया है। उन्होंने बहुत मंगाई और फिर थर्ड नंबर में है घाटकोपर बंबई में। तो बाबा मैगजीन बहुतों को मिले और बहुत पढ़े, इसके लिए सब किया था। बाकी सिवाय टीचर के तुम उस मैगजीन को पढ़ सकेंगे। बाहर वाले उस मैगजीन को इतना नहीं समझेंगे। टीचर बगैर शास्त्र कौन पढ़ावे? तुमको तो सुप्रीम टीचर मिल गया। गीता का टीचर, ओरिजिनल टीचर निराकार शिव बाबा। और भक्ति मार्ग वालों ने लिख दिया है कृष्ण का नाम। बच्चे का नाम रख दिया। अब बच्चा क्या टीच करेगा? अरे ऐसी चरियाई तो कोई भी न करे। कि बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल देवे। ये सारा खेल बिगाड़ दिया है। तो बाबा कहते हैं कितनी बड़े से बड़ी भूल है। भगवान सुनाए गीता, और सुनाते उनको हैं जो पूरा पतित हैं। और नाम रख दिया पूरे पतित का। पूरे पतित का नाम गीता के ऊपर रख दिया। ये देखो कितनी बड़ी बात हो गई। सारी दुनिया का नुकसान हो गया ना। सारी दुनिया के सभी धर्म वाले अगर जानते होते कि गीता का भगवान निराकार है तो गीता को ही मानते ना। अभी ये बात समझते हो ना। बाप पतित पावन है। तो जो प्रश्न है तो 84 जन्म होकर के पिछाड़ी के जन्म में है। पहले जन्म में सतो प्रधान, अंतिम जन्म में तमो प्रधान। जो तमो प्रधान है
तो फिर पुरुषार्थ करके बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो ना, ये भी बाप से वर्षा ले रहे हैं। कौन? ब्रह्मा। तो अभी इसका नाम गीता के ऊपर कैसे चढ़ सकता है? जो खुद ही गीता का ज्ञान लेने वाला है। इनका नाम तो नहीं सह सकता। नहीं, ये जब प्रिंस बन जाते हैं फिर वहां गीता होती ही नहीं है। तो देखो, इस बात को कोई भी नहीं समझते हैं। ये पतित कृष्ण की आत्मा को आकर के अपना बनाते हैं। अच्छा, अपना बनाते हैं तो भले जो चाहो सो खाओ। एक दिन आएगा सबको जरूर। जाएंगे कहाँ? सबके लिए एक ही हट्टी है। और ये बेहद के बाप की हट्टी है। बाप से अपना अपना वर्षा लेने बगैर जाएंगे कहाँ? ये बात बाबा भारतवासियों के लिए कहते हैं। और बाकी तो सभी धर्मखंडों के राजाएं, विदेशी राजाएं और धर्म के राजाएं वाजाएं तो जाकर के मुक्तिधाम में चले जाएंगे। सजाएं बजाएं खा करके। तो तुम भारतवासियों की बात है और धर्मखंड वाले राजाओं की बात नहीं है। 84 जन्म की बात भारत की है। भारत ही सचखंड, क्योंकि सच्चा बाप यहाँ आकर के सचखंड की स्थापना करते हैं। भारत द हाईएस्ट, द रिचेस्ट, द प्योरेस्ट, इसको जो कहो टाइटल दे दो। सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा भी भारत में है। कब होती है ये तीर्थ यात्रा? है? अभी के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा कौन सी मानी जाए? जहाँ ढेर के ढेर लोग जाते हो, है? नहीं, मक्का मदीना।
सारी दुनिया के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है भारत। सिर्फ भारतवासियों की बात नहीं है। तो लोग समझेंगे कि सब धर्म वालों का सबसे बड़ा तीर्थ भारत बनेगा। सब जानेंगे बस सिर्फ शिव बाबा के ऊपर फूल चढ़ाना चाहिए और कोई के ऊपर नहीं। परंतु ये तो देवताएं फूल हैं और देवताओं के ऊपर तो फूल चढ़ते ही हैं। वास्तव में फूल किसके ऊपर चढ़ते हैं? शिव के मंदिर में जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, निराकार के ऊपर फूल चढ़ता है, वो तो अभोक्ता है। वो अभोक्ता बाप जिस साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश होता है उनके ऊपर ही फूल चढ़ते हैं। तो जिसके ऊपर फूल चढ़ते हैं वो देवता है या भगवान है? देवता है। अभी चढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है। वो तो ये जेवर पहन के हैं दिव्य गुणों के। ये लक्ष्मी नारायण कोई फूल थोड़े ही पहनते हैं। वहां तो ये फूल रख दिया है दिखलाने के लिए। ये दिखलाने के लिए कि तुम बच्चे विष्णु की माला के फूल बनते हो। तो सुख देने वाले फूलों की माला है। नहीं तो फूलों की क्या बात है? खुशबू ऐसी फर्स्ट क्लास बगीचे में। वो तो स्थूल फूलों की बात है। और वहां नई दुनिया में फूल पहनेंगे क्यों? वहां तो चारों ओर फूलों की बहुत खुशबू होती है। इतनी फर्स्ट क्लास खुशबू होती है कि अगरबत्तियां लगाने की दरकार ही नहीं रहती है। बिल्कुल नहीं। समझा ना? अच्छा, और कुछ समझना है? अभी छुट्टी दो। बाबा तो जाते नहीं है। बाबा तो बहुत बच्चों को याद करते रहते हैं।
सभी बच्चे ये बात सुन रहे हैं? अच्छा, सभी सिकिल्ड बच्चे, देखो कभी कोई मनुष्य सन्यासी उदासी नहीं कहेंगे सिकिल्ड बच्चे। सिकिल्ड माने बहुत समय के बाद बड़े सिख से मिलने वाले मीठे मीठे सिकिल्ड। फिर भी ये सिकिल्ड बच्चे कितने बरस से गुम हो गए थे और अभी आकर के मिले हैं। ऐसे ये बच्चे किसी को पैदा होते हैं क्या? बच्चा पैदा होता है तो ढिंडोरा पीटते हैं, तो बाप कहते हैं तो ड्रामा के अनुसार हमको मालूम है कि तुम फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेंगे। तुमको मालूम पड़ा कि हमें कितना जन्म कैसे कैसे लेंगे। फिर हम भक्ति मार्ग में जाते हैं और कैसे जाते हैं वो सब मालूम पड़ा। तो तुम अभी मास्टर नॉलेजफुल बन गए, तो जो बन गए हैं उनको औरों को बनाना है। ऐसे ना मास्टर नॉलेजफुल नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ये है अव्यक्तवाणी 15/3/2015 की। एक एक बच्चे के दिल से आवाज सुनाई दे रही है। अभी सबके दिल में कौन है? क्या कहेंगे सबके दिल में कौन है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अच्छा, और बाप के दिल में कौन है? बस अभी तो मेरे और मीठे 2 शब्द याद कर लो। मीठा बाबा, मेरा बाबा। हर एक बच्चे के मन में देखो कौन समाया हुआ है? मेरा बाबा। हर एक के दिल में मेरा बाबा, क्योंकि ये प्यार बाप और बच्चों का अलौकिक प्यार है। और ये प्यार सारे कल्प में सिर्फ इसी जन्म में अनुभव करने का है।
तो बोलो, हर एक के दिल में कौन है? ये मेरा बाबा। हर एक का चेहरा कितना मुस्कुरा रहा है। बाप दादा तो सामने देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिल से कहता मेरा बाबा, और ऐसे कहते हुए समझ आता है, ऐसे समझ आता है जैसे बाप और बच्चों के मिलन का चित्र सदा के लिए हर एक के दिल में छप जाता है। अच्छा, अभी इस प्यार में तो पास है, तो सबके दिल में बाबा की याद है। कभी कभी पूर्व जन्म के या इस जन्म के हिसाब के कारण, हिसाब किताब होता है ना, तो कोई हिसाब किताब के कारण याद भूल भी जाती है, लेकिन मेजॉरिटी थोड़ा भूलती है। क्योंकि मेरा बाबा ये जिगर से इतना पक्का हो गया है, जो चलते फिरते साफ कहते हैं मेरा बाबा, ये बात भूलती नहीं। और बाप को भी क्या याद रहता है? मेरे बच्चे याद रहता है ना। तो सबके दिल में कौन है? पक्का पक्का बताओ। यहाँ तो कमाल यही है कि बच्चों के दिल में बाबा है। वैसे जीवन में साथी तो जरूर याद रहता है। कहते हैं जीवन साथी, लेकिन यहाँ हर एक के दिल से पूछो, तुम्हारे दिल में कौन है? कहेंगे मेरा बाबा। बाबा की बातें ही हर एक कर्म करते याद रहती है। सारा दिन देखो, चेक करो, काम काज करते भी किसकी याद रहती है? कापी किसको करते हैं? साकार में क्या दिखाई देता है? बाप के दिल में मैं और मेरे दिल में बाप। अच्छा, तो हाथ उठाओ। ऐसे ही पक्का है ना? जैसे कहते काम काज करके भूल जाता है, लेकिन यहाँ आकर तो भूलने का नाम नहीं लेते हो। ये बाप और बच्चे का संबंध, ये सतयुग की नहीं, ये संगम युग की सौगात है। अच्छा, आज मिलन तो सबका हुआ, और ये मिलन सदा ही याद रहेगा। आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये कोई साधारण मिलन नहीं है। किससे भी पूछो, आपके दिल में कौन है? सब बच्चे कहते हैं मेरा बाबा। उनको कितना जिगरी प्यार है।
अच्छा, आज सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन का है। उनका ईस्टर्न जोन के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल और तमिलनाडु से 21,000 आए हैं। बाप ये मिलन भूल नहीं सकता है। जब भी बाप को टाइम मिलता है तो बाप के दिल में क्या होता है, ये मेरे बच्चे हैं, लाडले बच्चे। और बच्चों को टाइम मिलता है तो निकलता है मेरा बाबा, ये मेरा है ना। ऐसे कहते हो ना। अच्छा, ओम शांति। ब्रह्मा से जब सृष्टि रची गई तो कोई कान से पैदा हुआ, कोई नाक से पैदा हुआ, कोई मुख से पैदा हुआ, कोई आंख से पैदा हुआ, कोई हृदय से पैदा हुआ, कोई हाथ से पैदा हुआ। ये विभूतियां हैं आरंभ की। वे माने विशेष, भूति माने जो रची गई, विशेष प्रकार की रचना। जो अष्टदेव हैं वो भी विभूति है। ब्रह्मा के जो 4 पुत्र हैं वो भी विभूति है। सप्तऋषि हैं वो भी विभूति है। और कृष्ण को मुरलीधर क्यों कहते हैं? मुरली माने मोड़ली। जो कुछ शिव बाबा ने बोला उसको जहां जैसे चाहा वैसे ही मोड़ दिया। और झूठा मोड़ा है या सच्चाई पूर्वक जो मोड़ा है, सच्चाई से मोड़ा है या झूठ झूठ मोड़ दिया। अरे सच्चाई से मोड़ा, उसको कहते हैं मुरली। और वो मुरली जो है वो धारण कर ली। जिसने धारण कर ली उसका नाम पड़ गया मुरलीधर। जिसे नाम पड़ गया गंगाधर, वंशीधर। प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने की भी बात है। पुरुषार्थी जब संपूर्ण पुरुषार्थी बनता है तो नारायण कहा जाता है। पहले नारायण है या कृष्ण है? हैं? पहले तो कृष्ण है। और तुम्हारे पास सोने का बैज हो तो सोने की पॉकेट तो होनी चाहिए ना। सोने का बैज हो तो सोने की पॉकेट तो होनी चाहिए ना। सोने की पॉकेट भी होनी चाहिए। हाँ, बैज है। जैसे हीरा होता है तो हीरे को कम से कम सोने की डिब्बी में रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो उसकी वैल्यू आकी जाती है कि हाँ बड़ी अच्छी चीज होगी, तो अच्छी बात है। ये पॉकेट है बुद्ध रूपी पॉकेट, और बैज में तो त्रिमूर्ति है।
त्रिमूर्ति माने शिव की 3 मूर्तियां। शिव की 3 मूर्तियों का जो सार है वो ओम कहा जाता है। ये ओम का नाद है वो बुद्ध रूपी पॉकेट में भरा हुआ रहना चाहिए। कौन सी पॉकेट में भरा हुआ रहेगा? लोहे की पॉकेट होगी, कागज की पॉकेट होगी, मिट्टी की पॉकेट होगी, उसमें ज्ञान समाया रहेगा, या सोने के पात्र में समाया रहेगा? सोने का पात्र होना चाहिए, सोने की पॉकेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल है। और में आया है के अंदर 2 करोड़ देवी देवता के अंत में 10 करोड़ होते हैं। अंत में 33 करोड़ होते हैं। क्यों नहीं समझ में आया? अरे क्यों का कारण तो बताओ। द्वापर में का उल्लेख नहीं हुआ तो क्या हुआ? इकट्ठा बता दिया कलयुग में कि टोटल आत्माएं जो हैं वो देवता धर्म की 33 करोड़। इसका मतलब 10 करोड़ तो उतर आई त्रेता के अंत तक, बाकी रह गई 23 करोड़। वो 23 करोड़ द्वापर और कलयुग में उतरती रहती हैं, जो प्रायः लोप अब देखने में आ रही है। प्रायः लोप का मतलब ऐसे ऐसे भी भारत में परिवार हैं जो 60-60, 100-100 भाइयों के परिवार एक ही चूल्हे पर खाना खाते हैं और एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में रहते हैं। वो एक ही पार्टी को वोट देंगे। नहीं तो घर घर में आज क्या हो रहा है? पत्नी कांग्रेस पार्टी में जा रही है तो पिता जनता पार्टी में जा रहा है, तो बच्चा है बहुजन समाजवादी पार्टी में जा रहा है। लेकिन ऐसा देवी देवता सनातन धर्म वाले परिवार में नहीं होगा। वहां एक ही मुखिया होगा, एक ही घर में भाषा चलेगी, एक ही कुल होगा, एक की ही बात मानी जाएगी, एक के हाथ में सारी सत्ता होगी। धर्म सत्ता भी उसी के हाथ में है, राज सत्ता भी उसी के हाथ में। ऐसे परिवार भी हैं या नहीं है? कहीं कहीं है। बाकी कहें कि दुनिया में 500-700 करोड़ ये कैसे हो गए? तो जो 10 करोड़ हैं और जो ऊपर से भी उतरते रहते हैं द्वापर युग से, वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। जिसने जो कहा सत्यवचन महाराज, वो देवताएं किसके बच्चे हैं? देवताएं भोले भाले होते हैं या प्रपंची होते हैं? भोले भाले होते हैं। भोलेनाथ के बच्चे हैं तो भोलेनाथ के बच्चों को जो कुछ जैसा जो बोल देगा तो क्या कहेंगे? सत्यवचन महाराज। ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान। रावण के चंबे में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। उनको कहते हैं प्रभावित होने वाली प्रजा। उन 33 करोड़ देवताओं का एक है रचयिता। वो प्रभावित होता होगा है? वो नहीं प्रभावित होता। वो और धर्मों की प्रजा नहीं बनेगा। प्रभावित माना प्रजा। और बाबा जो अष्टवचन है वो कौन सी माला के मन के? 8 की माला के मन के हैं। अरे
सबसे ऊंची माला कौन सी होती है? जो मस्तक पर रखी हुई दिखाई गई है। वो तो अष्टदेव होते हैं ना, है वो अष्टदेव होते हैं ना। हाँ, और अष्टरत्न। अष्टरत्न वो हैं जो एक दूसरे से कम कीमत वाले होते हैं। वो सब सूर्यवंशी नहीं है, और धर्मों के हैं। इस्लाम वंश का जो हेड होगा 12 के ग्रुप में जो हेड होगा वही रतन होगा। बौद्धियों के ग्रुप में 12 में जो मुखिया होगा वही बौद्धियों का मुखिया होगा, रतन होगा। रतन एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं। 9 रतन होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा वैल्यूबल कौन सा रतन है? हीरा। उसका भी 12 का ग्रुप है। वो अपने ग्रुप में हीरा है, लेकिन वो सारे हीरे हैं। उसके बाद चंद्रवंशी। हाँ, तो बाबा उसको आप 108 में बोल सकते हैं अष्टरत्न को। 8 जो है वो 108 की माला में भी ऐड है। 8 16,000 की माला में भी ऐड है, और वो 8 9 लाख में भी ऐड है। 108 की माला बनती है तो वो 108 की माला 16,000 में ऐड होती है। वो 16,000 की माला 9 लाख में ऐड होती है। तब सतयुग के पहले जन्म की पूरी आबादी बनती है 9,16,108। और पापा, आपने बोला है कि बच्चों तुमको जो भी चाहिए मैं ला दूंगा। तो पैसे चाहिए तो भी ला दूंगा, मतलब कौन से पैसे? सोने के पैसे। तो बाप सोने होते हैं तो पैसे भी होने चाहिए ना। है बाप सोने के होते तो पैसे भी सोने के होने चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, तो बोलते हैं कि बाप ने बोला है कि और बच्चों अगर तुमको है ना मदद करनी हो तो भी तुम कर सकते हो, लेकिन तुमको जो चाहिए ला दूंगा। हाँ, ला दूंगा। हाँ, तो बाप ने बोला बच्चों मैं तुमको जो चाहिए अगर तुम जो भी चाहिए होता है मैं ही ला देता हूँ। हाँ तो कोई और नहीं लाता है ना, जो लाने देने वाला है ही नहीं। हाँ बाप ला के देता है ना। हाँ, ये जिम्मेवारी जगदम्बा को सौंपी हुई है। जगदम्बा को बाप ने ये जिम्मेवारी सौंपी है कि बच्चों की जो भी आस है, सब प्रकार की आशाएं जगदम्बा पूरी करती है। अच्छी भी आशाएं पूरी करती है और बुरी आशाएं भी जगदम्बा पूरी करती है। ये काम जगदम्बा को सौंपा हुआ है। अरे पापा से क्या पूछता है पहले इधर। हाँ, अच्छा। और कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है स्कंद। हाँ, पुराण में निकला है स्कंद पुराण। हाँ जी। उसका मतलब क्या? स्कंद का मतलब इस माने क्या और कंद माने क्या? कंद मूल फल नाम सुना है? कंद माने जड़। क्या ये जो दुनिया है, रावण की दुनिया, इसका जड़ कहो मूल कहो कौन है? ये दुनिया कहां से शुरू होती है? किससे शुरू होती है? इसका मूल कौन है? कोई है या नहीं है? है शिव का एक बच्चा, कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, शंकर की मूर्ति। फिर कहते हैं देव देव महादेव। ब्रह्मा देव, विष्णु देव और
दोनों के ऊपर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव। तो शिव का बड़ा बच्चा महादेव। महादेव का पार्ट कौन सी आत्मा बजाती है? ब्रह्मा का पार्ट कौन सी आत्मा बजाती है? अरे सतयुग में जो कृष्ण की आत्मा है वो ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। फिर त्रेता में कौन सी आत्मा प्रसिद्ध है? राम वाली आत्मा, वो शंकर का पार्ट बजाती है। तो शिव का बच्चा कौन? राम कहो शंकर कहो। फिर राम के दो बच्चे हुए। शास्त्रों में दो बच्चे दिखाए हैं ना, लव और कुश। लव माने प्यार। देह के बिना प्यार होता है क्या? तो जो देह का प्यार है, देह का प्यार करने वाले बच्चों में सबसे तीखा बच्चा कौन? इब्राहिम। देह का प्यार करने वालों में सबसे तीखा कौन? इब्राहिम। वो किसी में प्रवेश करता है? किसी में प्रवेश करता है ना, आधार मूर्त में। जिस नारायण में प्रवेश करता है उसको भी कोई जन्म देने वाला है या नहीं है? कोई बीज है या नहीं? तो उसका जो बीज है वो ही स्कंद है। वो पहला मूल है राक्षसी सृष्टि का। कौन? स्कंद। शंकर को भी दो बच्चे दिखाए जाते हैं। एक है ज्ञानी तू आत्मा। कौन? गणेश। दूसरा है मूछ वाला। मूछ दिखाते हैं कि नहीं है? मूछ विकारियों को होती है या निर्विकारी देवताओं को होती है? विकारियों को होती है। वो विकारियों का बीज है, इसलिए उसका नाम स्कंद भी है। और कार्तिकेय और गणेश ने जब रेस लगाई थी कि पूरे विश्व के 2 राउंड मारने का, तो गणेश ने शंकर और पार्वती के कितने राउंड मारे थे और क्यों मारे? इसलिए कि सारी सृष्टि जो है वो सारी सृष्टि का तंत्र किस में समाया हुआ है? सृष्टि जो है वो एक से होती है या दो से होती है? दो से सृष्टि होती है। इस सारी सृष्टि का जो मूल तंत्र है वो कोई माँ बाप है या सृष्टि के माँ बाप या कोई नहीं है? जगत पिता जगदम्बा है या नहीं? तो वो जगत पिता जगदम्बा शंकर पार्वती है। उनका चक्कर लगा लिया माना सारी सृष्टि का चक्कर लगा लिया। तो ठीक किया ना। और वार्तालाप का टाइम तो पूरा कर दिया, लेकिन मुरली छोटी चली है, इसलिए वार्तालाप थोड़ा लंबा कर सकते हैं। 3 घंटे में 5 मिनट रह गए। हाँ हाँ बताया गया 100 साल का है चक्र जो है अपना स्वस्तिक। हाँ स्वस्तिक में संगम युग जो 100 साल का बताया। हाँ तो स्वस्तिक के जो विधि है, रेखा जो है रेखा, तो रेखा के बीच में बताया गया ना संगम। घड़ी के कांटे। संगम युग जो 100 साल का बताया। हाँ तो वो कलयुग के अंदर जो पूरा 100 साल आता है या सतयुग और आधा कलयुग कैसा दिया जाता है? लकीर में दिखाया है ना। संमत 1 कब से शुरू होगा? है नई दुनिया से शुरू होगा या पुरानी दुनिया से शुरू होगा? है
नई दुनिया से शुरू होगा। और वो नई दुनिया से जो संवत 1-1 शुरू होगा वो संगम युग में शुरू होगा या ठेठ सतयुग में शुरू होगा? संगम में शुरू होगा। ज्ञान सूर्य प्रकट कब होगा? जिसे शिवरात्रि मनाना कहा जाता है। शिवरात्रि कब होगी? है घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि कब पूरी होगी? अरे घोर अज्ञान काल, 500 करोड़ की सृष्टि भी अज्ञान में तो है ही। जो ब्रह्मा की रचना है, 9 कुरियों के ब्राह्मण, वो सारे अज्ञान अंधकार में। और फिर जो सूर्यवंशी है, ज्ञान सूर्य की औलाद, वो भी कहने लग पड़ते हैं सूर्य ग्रहण लग गया। कहते हैं कि नहीं? वो भी भक्त बन जाते हैं या नहीं? है सूर्य तो आग का गोला है, रोशनी का। उस पे अंधेरा आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन ज्ञान चंद्रमा बीच में आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब ज्ञान चंद्रमा बीच में आ जाता है और चंद्रमा का परछाया पृथ्वीवासियों पर पड़ता है, तो वो पृथ्वीवासी क्या समझते हैं कि सूर्य अंधेरे में आ गया, सूर्य ग्रहण हो गया। तो ऐसे ही ये एडवांस पार्टी वाले भी सारे अज्ञान अंधकार में आ जावेंगे। धर्म गुरुओं के प्रभाव में आ जावेंगे। जो बाबा ने बोला है, तुम ब्राह्मणों के बीच 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी। तो अलग अलग धर्मों की राजाइयां होंगी या सब सूर्यवंशी होंगे? हैं? अलग अलग धर्मों से प्रभावित हो जाएंगे। कोई कौन से बीज से प्रभावित हो जाएगा, कोई किसी बीज से प्रभावित हो जाएगा। ये रतन कहे जाते हैं, अष्टरतन, नवरतन। उन्हें 9 ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं। फिर कोई ऐसे भी होते हैं आज सूर्य के प्रभाव में हैं, कल और ग्रह के प्रभाव में आ जाते हैं। आज सूर्य की दशा बैठती है, बृहस्पति की दशा बैठती है, कल और ग्रह की दशा आ जाती है, अचानक राहु की दशा आ जाती है। इस तरह करते करते एक दिन ऐसा आवेगा कि सारी दुनिया घोर अज्ञान अंधकार में डूब जाएगी। महाशिवरात्रि, एक सूर्य ही बचेगा, बाकी सब अंधकार में आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? सोजरा होगा या नहीं होगा? सोजरा होगा। सबके बीच में एक साथ सोजरा होगा, या शिव की जो अष्टमूर्तियां हैं उनमें पहले सोजरा होगा? है छोटी राजधानी बनेगी या एकदम बड़ी 9 लाख की राजधानी बन जाएगी? छोटी सी छोटी राजधानी तैयार होगी। जो अष्टदेव कहे जाते हैं, उन अष्टदेवों की मूर्तियां दक्षिण भारत में पूजी जाती हैं। उत्तर भारत में अष्टदेवों की मूर्तियों की मंदिर नहीं है, न पूजा होती है। क्या कारण है? कारण संगम युग में बनता है।
संगम युग में वो अष्टदेव विदेशी बने हुए होते हैं। बाप विदेशी बन करके आया है तो बाप के जो असली बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे? विदेशी। विदेश में रात्रि के 12 बजे सूर्य उगता है और भारत में सुबह 6 बजे 5 बजे सूर्य उगता है। तो रात्रि के जो 12 बजते हैं वो महाशिवरात्रि है, जहां 8 जगेंगे। उन विदेशियों से बाप प्रत्यक्ष होगा। बाप कहां पहले प्रत्यक्ष होते हैं? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे या भारतवासी प्रत्यक्ष करेंगे? विदेशी। विदेशी बाप है तो विदेशी बाप को विदेशी बच्चे ही पहले पहचानते हैं। विदेशी बच्चे क्यों कहे गए? क्योंकि जब बाप आते हैं तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो विदेश में भेजे जाते हैं सेवा करने के लिए। तो बाप की प्रत्यक्षता के समय वो बच्चे विदेशी बन जाते। इसलिए दक्षिण भारत है भारत का विदेश। तो उन अष्टमूर्तियों की कहाँ पूजा होती है? विदेश में पूजा होती है। और हाँ, किसी ने सुना? भगवान भगवती है? भगवान भगवती बनना, भगवान भगवती बनना, हाँ, और देवी देवता बनना, हाँ। उसमें क्या फर्क? भगवान भगवती जो है वो शंकर पार्वती को कहा जाता है और शंकर पार्वती पुरुषार्थी है या संपन्न स्वरूप है पुरुषार्थी है। शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। याद में बैठना, भगवान को याद करना अपूर्ण की बात है या संपूर्ण की बात है? अपूर्ण की बात है। जो अपूर्ण है उन्हीं में भगवान प्रवेश करता है। भगवान प्रवेश करता है तो माता पिता का पार्ट बजाता है। जगत पिता और जगदम्बा वो ही भगवान भगवती। नहीं तो वास्तव में भगवान एक होता है। भगवान वास्तव में कभी प्रवृत्ति मार्ग में नहीं होता, लेकिन सृष्टि चलाने के लिए 2 चाहिए, इसलिए भगवान भगवती कहा गया। और समझो कि 2 बजे करते हैं और मार्केट में गंगा धोरे भी करते हैं और 2 बजे उठना है, 2 बजे उठ के भी अमृत वेला करते हैं। तो थोड़ी बहुत योग तो करने है 2 बजे उठ के अमृत वेला करते हैं। हाँ, तो 2 बजे अमृत वेला करने के बाद जिसमें समझो कि 5 से 6 थोड़ा आराम कर लिया तो कर सकते हैं ना? करो। 6 बजे क्यों? 5-6 बजे क्लास नहीं करेंगे संगठन का? संगठन को त्याग देंगे, फिर 8 बजे के बाद कहो 8 बजे तक क्लास करो। ब्राह्मण परिवार का संगठन त्याग देंगे क्या? नहीं। फिर 8 बजे के बाद बोले सो जाओ। ओम शांति।